हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं टेक्नो 29। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेटा इंक्रिप्शन के बारे में और डिक्रिप्शन के बारे में। ये क्या होता है, ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, मैसेजेस व्हाट्सअप चलाते हैं, तो ये टर्म इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में आपने सुना होगा। ये कैसे काम करते हैं मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, काफ़ी आसान और सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो इस वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। वेल गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टर्म डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता क्या है। दरअसल ये एक प्रोसेस है डेटा को सिक्योर बनाने के लिए, और ये जो टेक्निक है ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। आपने मूवीज़ में देखा होगा। पहले मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझा दूँ। इंक्रिप्शन होता है डेटा को एक ऐसे फॉर्म में बदल देना, एक ऐसे रूप में बदल देना जिसे कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, जिसे आप नहीं चाहते हैं वो देखे, वो देख करके भी उस डेटा को समझ नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डेटा अपने किसी दोस्त को सेंड करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जब वो डेटा आप अपने दोस्त को सेंड करते हैं तो वो डेटा उसके पास डायरेक्टली नहीं जा करके वो सर्वर के थ्रू जाता है। तो इसमें ये एक चांस बनता है कि आपके डेटा को कोई बीच में, सर्वर के बीच में कोई हैकर्स जो है हैक करके डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसलिए एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। उससे ये होता है कि जो डेटा आप अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर डिवाइस से सेंड करते हैं वो उस रूप में बीच में ट्रैवल नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए आप अपना हेलो वर्ड जो है वो टाइप करके कहीं भेजते हैं, तो ये जो हेलो आपने लिखा वो सर्वर पे हेलो के रूप में नहीं है, वो किसी दूसरे फॉर्म में है। और अगर उसे कोई थर्ड पार्टी जो अनऑथराइज्ड है वो अगर उसे एक्सेस करता है, उसे देख लेता है, तो वो उसे पढ़ नहीं पाएगा और समझ नहीं पाएगा। और आपका वो जो मैसेज है वो जब तक आपके जिस दोस्त को आपने वो मैसेज भेजा था उसके डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा, वो डेटा उसी फॉर्म में बना रहेगा। जब वो डेटा आपके दोस्त के डिवाइस यानी मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप में पहुंच जाएगा तो वो वापस से डिक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि उसी रूप में हो जाएगा जिस रूप में आपने अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर या लैपटॉप पे टाइप किया था। तो इससे क्या होगा कि आपने जो लिखा और जिस मैसेज को आप अपने दोस्त तक पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज आपके दोस्त तक पहुंच गया। बीच में अगर वो डेटा अगर कोई एक्सेस करना चाहे, हैक करके उस डेटा को कोई यूज़ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा जो है उस फॉर्म में, उस रूप में है ही नहीं। सो गाइज, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन काम कैसे करता है। दरअसल जब हम लोग अपने कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से डेटा सेंड करते हैं तो वो एक की के थ्रू लॉक हो जाता है। दरअसल दो की यहाँ पे काम करते हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की जो है वो सबके पास रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपको कोई मैसेज सेंड किया तो मैंने अपने प्राइवेट की से उस मैसेज को जो है लॉक कर दिया, यानी इंक्रिप्ट कर दिया। उसका फॉर्म जो है, उसका जो रूप है वो बदल गया। आपके पास भी एक पब्लिक की होगी और मेरे पास भी एक पब्लिक की है। आपके पास एक प्राइवेट की है और मेरे पास भी एक प्राइवेट की है। मैंने जब मैसेज भेजा आपको तो वो मैंने अपने प्राइवेट की से लॉक करके भेजा। आप अपने डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो, आप वहाँ पे उसे अपने प्राइवेट की से ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज मुझे भेजते हैं तो अगर आपने उसे अपने प्राइवेट की से लॉक किया है तो मैं उसे अपने पब्लिक की से अनलॉक करके उस मैसेज को जो है रीड कर सकता हूँ, यानी डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के समय उसका रूप जो है वो बदल दिया जाता है, जिससे कि अगर वो डेटा इंफॉर्मेशन अगर बीच में कोई अगर उसे देखने की कोशिश करता है तो वो उसे समझ में ना आए। आप अगर व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे तो कभी भी किसी से चैट अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी कि आपका डेटा जो है वो आपके दोस्त के मोबाइल तक पहुंचने तक बीच में जो है वो सिक्योर है, वो अनरीडेबल फॉर्म में है, जिससे कि उस मैसेज को कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो आप इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि आपका डेटा जो है सिक्योर है, और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसी तरह से काम करता है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों का मैं कमेंट में जो है वो जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ जो है मैं आपके सामने ला सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।